उत्तर प्रदेश विधानसभाની ચૂંટણીનો પ્રચાર હાલમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરના કારણે ડોર ટુ ડોર કરાઈ રહ્યો છે। ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર રેલીઓ કે સભાઓ યોજવા પર હાલમાં પ્રતિબંધ છે, ત્યારે દરેક રાજકીય પક્ષો પોતાનું એડી ચોટીનું જોર લગાવી ડોર ટુ ડોર પ્રચારમાં જઈ રહ્યા છે, સાથે એકબીજા પર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ પણ કરી રહ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટી દ્વારા ગુંડા માફિયાઓને ટિકિટ આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ ભાજપ દ્વારા કરાઈ રહ્યો છે, તો ભાજપ દ્વારા अयोध्या, मथुरा, काशी जेवा धार्मिक स्थलों पर વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે સાથે તમામ સમાજને સાથે રાખીને વર્તમાન યોગી આદિત્યનાથની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના કામોને પણ આગળ ધરીને પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ સમયે અમારા વરિષ્ઠ સંવાદદાતા સંજય શર્માએ उत्तर प्रदेशના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। आओ સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે મૌર્ય। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। केशव जी, आप अखिलेश यादव को बार बार चैलेंज कर रहे थे कि चुनाव लड़के दिखा, चुनाव लड़के दिखा। अब तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी सामने आई है। क्या कहेंगे सर इस पूरी लिस्ट पे? दो बातें। समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने अपने गठबंधन की ओर से यूपी को यह संदेश दिया है वो एक राजनीतिक दल नहीं, एक अपराधियों का गिरोह है जो उत्तर प्रदेश की जनता को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि हमारे पास अपराधी हैं, हमारे पास गुंडे हैं, हमारे पास माफिया हैं, हमारे पास दंगाई हैं, हमारे पास भ्रष्टाचारी हैं। और यह गिरोह और इसके सरगना श्री अखिलेश यादव जी अपने आप को मानते हैं। इसी कारण से कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई बेल में पड़ा हुआ है, उसको भी इन्होंने प्रत्याशी बना करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर ही चुनाव लड़े थे, लड़ेंगे, हारे थे, फिर हारेंगे, यही मान करके वह अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के बल पर, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी के बल पर, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के बल पर, उनको जो जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है, उनको पूरा करने के आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमारा 5 साल का जो शासन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये तो टेलर है। 2022 से 27 में जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश विकास की चरम सीमा तक पहुंचेगा और उसमें गरीब पहले होगा, किसान पहले होगा, मजदूर पहले होगा, नौजवान पहले होगा, और उसी लक्ष्य को लेकर हम काम करें। केशव जी, अखिलेश यादव के सपने में भगवान किशन आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं। आपका कहना है कि अयोध्या, काशी के बाद में मथुरा भी आएगा। क्या मथुरा भी आप लोगों के एजेंडे में है? करेंगे विकास वहां का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले हैं। चूंकि अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, यह एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल है। यहाँ का विकास तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ही। और जहां तक उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, हमारे यहाँ बिना भेदभाव के विकास, सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर के जहां देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वैसे ही जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार हमारी जीत हो रही है और लगातार जो विरोधी हैं सारे एकजुट हो जाते हैं, तब भी उनकी पराजय हो रही है। और फिर इस बार भी ये कोई अलग अलग लड़ रहा होगा, लेकिन अंदर से सब एक हैं। लेकिन भाजपा, मैं 2 प्रकार की त्रिवेणी की बात करता हूं, एक तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये तीनों की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, ये तीनों की त्रिवेणी भी हमारा गठबंधन। सर, आप अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन सर पिछड़े दलों के बड़े नेता आपकी पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई सारे नेता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे, तो आपको नहीं लगता कि ओबीसी वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है अखिलेश यादव ने? देखिए, मुझे तो स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से 2014 में खड़ा हुआ, सारे विरोधी एक हो गए, तब भी खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर इतना मजबूत है, जनता का इतना आशीर्वाद है कि सब एक ही नारा लगाते हैं गांव गांव में, गली गली में, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इसलिए कमल के फूल की खिलाने की प्रतीक्षा है। 10 मार्च को वोटों की गिनती है। समाजवादी पार्टी का नाम आप ही सब रखोगे 10 मार्च को कि ये समाप्तवादी पार्टी हो गई। आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? बीजेपी को कितनी सफलता मिलने जा रही है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 2017 का जो विजय का हमारा रिकॉर्ड रहा है उसको हम दोहराने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यह सब अपना अगर 2017 का आंकड़ा दोहरा लेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनके जैसे कार्यशैली रही है, जैसा इनका कार्य रहा है, उससे जनता का पूरा विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है। केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि 2017 से बड़ी सफलता
बीजेपी को 2022 में मिलने वाली उत्तर प्रदेश में। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज।